हेलो गाइस, ये बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले हिस्ट्री के स्टूडेंट का यूनिट सेकंड जिसका नाम है मराठा राज्य का उत्थान और पतन। ठीक है, इसकी सेकंड वीडियो है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो मराठा साम्राज्य है उसके उदय का क्या कारण है। ठीक है, कैसे वो उत्थान हुआ। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मराठा शक्ति का उदय हुआ। ठीक है, वो इतनी प्रभावशील शक्ति के रूप में जो है उभरी। ठीक है, वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि शिवाजी जी का क्या योगदान रहा। ठीक है, शिवाजी जी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद शिवाजी जी के जो उत्तराधिकारी रहे, ठीक है, उन्होंने किस तरह जो है मराठा जो साम्राज्य है उसका विकास किया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे शिवाजी जी महाराज के बारे में। तो शिवाजी जी महाराज जब मराठा साम्राज्य के शासक बन गए, राजा बन गए, तो उनके नाम के आगे छत्रपति जो है लग गया, क्योंकि उस समय छत्रपति जो है एक तरह की उपाधि होती थी कि जो कोई भी जो है राजा बनेगा उसके आगे छत्रपति लगेगा। ठीक है, जो भी कोई राजा बनता है, इसलिए जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनका नाम पड़ा आगे चल के। और जैसे उनके आगे वंशज है उनके आगे भी छत्रपति लगता गया। ठीक है, शिवाजी जो महाराज है उनकी दो पत्नियां थी, साईबाई और सोयराबाई। और साईबाई से जो उनको पुत्र हुआ था वो थे सांभाजी, और सोयराबाई से जो पुत्र हुए थे शिवाजी को वो थे राजा राम। और जो सांभाजी हैं उनके पुत्र का नाम था शाहू महाराज, और राजा राम के पुत्र का नाम था शिवाजी तृतीय। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि शिवाजी जो है वो इस छत्रपति काल तब से स्टार्ट हुआ जब शिवाजी जी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के राजा बने और उनके आगे छत्रपति की उपाधि लग गई। तभी से जो है छत्रपति काल स्टार्ट हो गया। और पेशवा काल क्या है इसको समझिए। जो शिवाजी महाराज है उन्होंने क्या कर रखा था, और जैसे कानून को चलाने के लिए विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, संसद, इन सब की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से शिवाजी जी ने जो है अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रिमंडलों का गठन कर रखा था। उसमें 8 जो है लोग अलग अलग चीज़ पे बैठे हुए थे और उनको अलग अलग नाम दिया गया था। और पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। शिवाजी महाराज ने अपने शासन को चलाने के लिए जो 8 मंत्री पद जो है नियुक्त किए थे उसमें सबसे ऊपर जो आता है वो है पेशवा पद। ठीक है, पेशवा पद जो है वो सबसे ऊपर आता है, और उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। जो भी छत्रपति रहेगा, ठीक है, वो जो है पेशवा पद की नियुक्ति करता था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जो पेशवा काल है वो कैसे स्टार्ट हुआ। जो शिवाजी महाराज है उन्होंने स्टार्ट किया था, 8 मंत्रिमंडल का गठन किया था। उसमें सबसे जो ऊपर का पद होता है वो पेशवा पद होता है, और पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। मराठा में उसको पेशवा बोलते हैं, मराठी भाषा में, और उसका वैसे मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये सबसे ऊपर जो है माना जाता है। और ये क्यों नियुक्त करता है? ये जो छत्रपति जो होते हैं वो ही नियुक्त कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि शिवाजी जी की 2 पत्नी थी। एक से उनको पुत्र हुआ था सांभाजी, और दूसरी जो उनकी पत्नी थी उनसे उनको राजा राम जो है पुत्र हुए थे। और सांभाजी के भी पुत्र थे, वो थे साहू महाराज, और राजा राम के जो पुत्र थे वो शिवाजी द्वितीय थे। और ये सब जब आगे हम पढ़ेंगे शिवाजी द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शिवाजी द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद कैसे सांभाजी जो है गद्दी पे आए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सांभाजी के बाद फिर राजा राम जो है उन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद जो है शिवाजी द्वितीय ने संभाली, इसके बाद साहू महाराज ने संभाली। तो कैसे जो है उत्तराधिकारी जो है एक के बाद एक आते गए, एक की मृत्यु होती गई, और इन्होंने जो है जो मराठा साम्राज्य है उसको काफ़ी प्रभावशील बनाया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना शिवाजी महाराज जी से स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए अब देखते हैं शिवाजी जी के बारे में। ठीक है, उनका जीवन का परिचय और उन्होंने कौन कौन सी युद्ध जीते। ठीक है, कैसे उन्होंने जो है मराठा साम्राज्य को विजय की ओर ले गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1630 में जब भारत में हिंदुत्व बिखर चुका था, एक ऐसा समय आ गया था जब हिंदुओं को हिंदू नाम रखने की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले एक महान सम्राट छत्रपति शिवाजी जी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवनेरी का दुर्ग पुणे नगर में महाराष्ट्र में स्थित है।
शिवाजी जी का जन्म हुआ 1630 में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में उनका हुआ था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। शिवाजी महाराज जी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। सौतेली माँ के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से शिवाजी जो थे महाराज, वो काफ़ी वंचित रहे पिता के संरक्षण से। और जो इनकी माँ थी, वो माँ का नाम है जीजाबाई और पिता का नाम था शहाजी भोसले। शाहजी भोसले कौन है? वो शिवाजी के पिता हैं। शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर अधिक आश्रित थे और जीजाबाई उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन व्यतीत कर रही थी। कौन? जीजाबाई कौन है? शिवाजी की माँ है। तो जो शाहजी भोसले हैं वो ज़्यादातर जो है अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई उन्हीं के पास रहते थे, ठीक है। और जो जीजाबाई थी, इनको उन्होंने तिरस्कृत कर रखा था, ठीक है, उनके साथ ये नहीं रहते थे। परंतु जो जीजाबाई हैं वो जो है उच्च कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशील संपन्न महिला थी, ठीक है। काफ़ी उच्च कुल में जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है। वो असाधारण महिला नहीं थी। और जीजाबाई जो है वो यादव वंश की थी और उनके पिता जो है वो एक शक्तिशाली सामंत थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को हिंदू धर्म के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर बचपन से ही उसे महान बनने की प्रेरणा दी। किसको? शिवाजी महाराज को। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने पिता को तो देखा ही है कि वो जो है किस तरह अपनी माँ को बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया था, उसकी माँ को, शिवाजी जी की माँ को। तो जो उनकी माँ है उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी शिवाजी महाराज जी को। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने हिंदू धर्म के जो पुरुष थे, जो आदर्शवादी पुरुष थे, ठीक है, उनकी बातें बताती थी, उनकी गाथा उन्हें सुनाती थी। महान जो रहे हैं महावीर, उनके बारे में बताती थी। और इस प्रकार जो है उन्होंने जो शिवाजी जी हैं उनका पालन पोषण किया। अगर बात करें हम शिवाजी जी के चरित्र की, तो इसमें गुरु रामदास जो है उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जो शिवाजी जी का बचपन जो गुजरा है वो इन्हीं गुरुओं के जो है साथ गुजरा है। शिवाजी जी के चरित्र विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का प्रभाव था। रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे, ठीक है। आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने शिवाजी जी को ज्ञान दिया। रामदास जो थे उन्होंने जो है मराठों को संगठित करने और उनकी जन्मभूमि जो है उसकी रक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये जो जन्मभूमि है यहीं से हम उत्पन्न हुए हैं, ये हमारी जननी है और इसकी हमें जो है इसकी रक्षा करनी होगी। उन्होंने साथ ही साथ धर्म, गाय, ब्राह्मणों की रक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने जो मराठा साम्राज्य के लोग हैं उनमें जो है ये जागरूकता जो है फैलाई कि हमें अपनी धर्म की रक्षा खुद ही करनी होगी। साथ ही साथ गाय, ठीक है, हमारा जो ब्राह्मण कुल है उसकी रक्षा करनी होगी, ठीक है। इसके साथ जो गुरु जो रामदास हैं उनके आदर्शों से जो है प्रेरणा पाकर जो शिवाजी महाराज है वो जो है धीरे धीरे साहसी बने, निर्भीक योद्धा बने। अगर बात की जाए शिवाजी जी की युद्ध विजय की, तो मात्र 18 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है अपनी ताकतें दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने पूना, रायगढ़, कोंडाड़ा और तोरना के पास कई पहाड़ी इलाके हैं उन पे कब्जा कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा और मराठा के राजा थे जिनमें मुगल शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए अत्यधिक साहस था। उनका मूल नाम जो है वो शिवाजी भोसले था, लेकिन उनके प्रशासन और नेतृत्व के चलते उन्हें छत्रपति की उपाधि मिल गई, ठीक है। तो जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य का जो भी राजा बनेगा तो उस समय एक उपाधि दी जाती थी जिसका नाम था छत्रपति। इसके बाद जो है उनके नाम के आगे छत्रपति लग गया और उनका जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया। अगर बात की जाए शिवाजी जी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की, तो प्रतापगढ़ की लड़ाई जो है इसके अंतर्गत आती है। और ये जो लड़ाई है ये 10 नवंबर 1659 को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी जी महाराज और मुगल के साम्राज्य के जो राजा हैं आदिल शाह के सेनापति जिनका नाम था अफजल खान, इनके बीच जो हुई थी। और ये जो हुई थी ये महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास जो प्रतापगढ़ का किला है उसमें लड़ा गया था। इसमें एक तरफ जो है मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी जी महाराज और उनकी
सेना थी, और दूसरी तरफ जो मुग़ल साम्राज्य है उसके सेनापति अफजल खान और उनकी सेना थी। इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ था। कहाँ पे? के जो मराठा भारत के जो महाराष्ट्र का सतारा शहर है उसके पास एक प्रतापगढ़ का किला है, उस किले में युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में जो शिवाजी जी महाराज है उनकी जीत हुई थी, और अफजल खान जो आदिल शाही का सेनापति है वो जो है मारा गया था इस युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था वो कोल्हापुर की लड़ाई जो है हुई थी, और ये जो युद्ध है ये 28 दिसंबर 1659 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास जो है ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध मराठा जो राजा छत्रपति शिवाजी जी हैं और मुग़ल की तरफ से आदिल शाह जो है इनकी और सेनाओं के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, तथा इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी जी महाराज जो है वो जीत गए थे, और जीतने के बाद उन्होंने ये जो प्रतापगढ़ का किला है इसका नाम बदलकर विशालगढ़ का किला कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो चकन की लड़ाई भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और ये जो है 1660 में मराठा साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य के बीच हुआ था। इसके बाद पुरंदर की लड़ाई ये 1665 में मुग़ल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो ये मेन जो युद्ध है शिवाजी जी द्वारा लड़े गए थे, जिसमें शिवाजी जी को जो है जीत हासिल की थी उनने। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो लास्ट माना जाता है वो था संगमनेर की लड़ाई, और ये जो है 1658 में मुग़ल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध है ये माना जाता है कि ये जो है शिवाजी जी का आखिरी युद्ध था। ठीक है, ये सबसे लास्ट। इसके बाद जो है शिवाजी जी की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में नहीं हुई थी, वो किसी कारणवश हो गई थी, वो हम आगे देखेंगे। अगर बात की जाए कि शिवाजी महाराज जी की मृत्यु कैसे हुई, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु जो है वो 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में जो है महाराष्ट्र में हुई थी, और उनकी जो मृत्यु है उसको लेकर जो है इतिहासकार जो कार हैं उनमें मतभेद है, अलग अलग राय देते हैं इतिहासकार अपने अनुसार। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो है उनका कहना है कि उनकी मृत्यु जो है वो स्वाभाविक थी, नेचुरल ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कई पुस्तक में जो कुछ इतिहासकार उन्होंने लिखा है कि ये एक साजिश थी। ठीक है, इस यहाँ पे एक साजिश के तहत शिवाजी महाराज जी को जो है वो जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती गई, और उसके बाद उन्हें जो है पेचिस स्टार्ट हो गई। रक्त और पेचिस से पीड़ित होने की वजह से वो जो है धीरे धीरे फिर मर गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। नेक्स्ट देखते हैं। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी जी की मृत्यु के बाद जो छत्रपति शासन था वो खाली हो गया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं, जो नेक्स्ट छत्रपति रहे हैं मराठा साम्राज्य के, वो संभाजी महाराज थे। और ये संभाजी महाराज कौन है? ये शिवाजी जो हमारे छत्रपति शिवाजी जी महाराज हैं उनके पुत्र थे। शिवाजी जी महाराज के 2 पुत्र थे, एक संभाजी महाराज और दूसरा राजा राम। संभाजी जो महाराज थे वो साईबाई उनकी पत्नी द्वारा हुए थे, और उनकी दूसरी पत्नी सोराबाई से राजा राम हुए थे। ठीक है, तो जो शिवाजी जी के बाद जो छत्रपति बनते हैं महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के, वो संभाजी महाराज है, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो शासन किया वो 1680 से 1689 तक जो है उन्होंने शासन किया। छत्रपति संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुणे में हुआ था, और वह जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी जी के पुत्र थे। मात्र 2 साल की उम्र में उनकी मां साईबाई का जो है निधन हो गया था। मां के निधन के बाद उनका जो पालन पोषण है उनकी जीजाबाई यानी कि दादी ने किया था। दादी यानी कि जो शिवाजी जी महाराज हैं उनकी मां ने किया था, और 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राजनीतिक पाठ जो है पढ़ने शुरू कर दिए थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। किसने? संभाजी महाराज ने, क्योंकि 2 वर्ष की उम्र में जो संभाजी महाराज हैं उनकी माँ जो साईबाई हैं उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका पालन पोषण जो है उनकी दादी जीजाबाई ने किया था, जो शिवाजी जी महाराज की माँ है। और इन्होंने क्या किया, 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने राजनीतिक पाठ जो है पढ़ना शुरू कर दिया था, और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा था संभाजी महाराज ने, और उस पर जीत हासिल की थी।
इनके बारे में और आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के ये जो है अगले उत्तराधिकारी थे। संभाजी महाराज ने जो है अपनी राजधानी रायगढ़ में बसाई थी। और अगर अभी आपको याद हो तो शिवाजी जी की जो मृत्यु है वो भी रायगढ़ में ही हुई थी। जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने थे तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां आई थी, क्योंकि सत्ता को लेकर उनके सौतेले भाई ये कौन, राजा राम, ठीक है, उनमें जो है कलह हो रहा था, वाद विवाद हो रहे थे। और कुछ दरबारी भी जो है वो संभाजी महाराज के विरुद्ध थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि संभाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र जो मराठा साम्राज्य है उसकी गद्दी पे बैठे। नेक्स्ट देखते हैं। जो मराठा दरबार है, मराठा दरबार में कुछ जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के द्वारा जो है संभाजी के सौतेले भाई जिनका नाम राजा राम है उनको जो है राजा बनाने का प्रयास किया गया था। राजा राम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पत्नी थी दूसरी सोहराबाई, उनसे जो है उनके पुत्र थे। हालांकि संभाजी की जो ये साजिश हो रही थी उसकी भनक जो है संभाजी को लग गई थी और उन्होंने जल्द ही जो है पन्ना और रायगढ़ के किलों पर जो है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और 20 जुलाई 1680 को उन्हें जो है छत्रपति का ताज पहनाया गया, ठीक है। तो भाइयों को लेकर जो है यहाँ पे युद्ध मतलब कलह हो रहा था आपसी, लेकिन बाद में कितनी भी साजिश हो उसके बाद लास्ट में जो है संभाजी ही जो है यहाँ पे छत्रपति बनते हैं शिवाजी महाराज जी के बाद। नेक्स्ट, जब संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का शासन मिल गया तब संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने सबसे बड़े अधिकारी पद के लिए नियुक्त किया जिस पे वो पूर्ण रूप से विश्वास रख सकते थे, और उस व्यक्ति का नाम था कवि कलश। संभाजी के शासनकाल में जो मुग़ल साम्राज्य था उस समय जो है मुग़ल शासक औरंगजेब का शासन था उस समय, और औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर। ये वो अकबर नहीं है, जलालुद्दीन अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय हैं, ठीक है, जो औरंगजेब के चौथे पुत्र थे। अब थोड़ा इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद अकबर जो कि औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब को मुग़ल साम्राज्य का शासक जो है वो औरंगजेब था उस टाइम, किस टाइम, संभाजी महाराज के टाइम। और इनको मोहम्मद जो अकबर है इनको अकबर द्वितीय के नाम से भी जो है इतिहास में जाना जाता है। और अकबर जो द्वितीय हैं उन्होंने जो है अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करके उन्होंने क्या किया, सम्राट बनने की कोशिश की थी जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन विद्रोह करने के बाद जो है वो मराठा क्षेत्र में आ गए। कौन, अकबर, वो मराठा क्षेत्र में आ गए और संभाजी से जो है उन्होंने शरण मांगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो अब जो मुग़ल साम्राज्य है वहाँ से वो बाहर आ गए थे, वहाँ अब रह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बचने के लिए अपने पिता के द्वारा जो विद्रोह किया गया था वहाँ से बचने के लिए वो मराठा क्षेत्र में आते हैं। और संभाजी उस समय जो है मराठा साम्राज्य के राजा थे, उनसे जो है वो शरण मांगते हैं। और ये संभाजी जो महाराज है वो जो है अकबर द्वितीय को अपने महल में जो है शरण दे देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि संभाजी की ये एक भूल थी कि जो उन्होंने अकबर को अपने महल में शरण दी थी, क्योंकि ये भी एक युद्ध की वजह होती है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। संभाजी महाराज ने अकबर को जो अपने महल में शरण दी थी वो उनकी एक बहुत बड़ी भूल जो है मानी जाती है, क्योंकि जब औरंगजेब कौन, जो अकबर के पिता हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि अकबर को मराठा साम्राज्य के जो राजा संभाजी हैं उन्होंने अपने महल में शरण दी है, तो 1689 में जो है संगमेश्वर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मुग़ल सेनापति मरखर्ब खां जो है उन्होंने जो है संभाजी महाराज और कवि कलश, जो उस समय संभाजी महाराज ने एक अधिकारी जो है नियुक्त किया था जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास रख सके, इन दोनों को उस समय मुग़ल साम्राज्य के जो सेनापति थे मरखर्ब खां, उन्होंने बंदी बना लिया था। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की काफ़ी क्रूरता के साथ जो है हत्या कर देते हैं। बाद में संभाजी महाराज का एक पुत्र होता है जिसका नाम है साहू महाराज, उनको भी जो है मुग़ल शासक बंदी बना लेते हैं और अपनी कैद में रखते हैं। कौन था उस समय मुग़ल शासक? औरंगजेब, ठीक है। उन्होंने जो है
संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी थी, और उनके संभाजी का जो पुत्र था शाहू महाराज, उसको भी वो बंदी बना लेते हैं। छोटी सी उम्र में ही जो है उनको बंदी बना लिया गया था शाहू महाराज जी को। संभाजी और कवि कलश की हत्या के बारे में JN सरकार जो है उन्होंने कहा है कि शंभू जी और उनके जो मंत्री कवि कलश हैं उनके अंग एक एक करके काट दिए गए थे, और उनका मांस जो है वो कुत्तों को खिला दिया गया था। उनके काटे हुए जो सिर को जो है बाजों और ढोलकों के साथ जो है दक्षिण के प्रमुख शहरों में जो है प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि दक्षिण में जो है उस समय मुग़ल साम्राज्य का शासन था, और पूरे शहरों में जो है ढोलक के साथ उनके जो सिर है उनको प्रदर्शन करके जो है घुमाया गया था। और ये केवल जो है मानवता के विरुद्ध अपराध ही नहीं था, बल्कि औरंगजेब की महान उस समय कहते हैं कि ये एक राजनीतिक भूल थी औरंगजेब की। तो संभाजी की मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही जाति की थी औरंगजेब ने, काफ़ी उन्हें दुख दिए थे, काफ़ी दुख पीड़ा देने के बाद धीरे धीरे करके उनको मृत्यु मिली थी। पहले उन्होंने जो है संभाजी महाराज और इनको जो है धर्म भी बोला था कि अपना धर्म बदल के आपको क्या कहते हैं मुग़ल का धर्म अपनाना होगा, मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। इन सब चीज़ों से संभाजी ने मना कर दिया था, ठीक है। तो इस बात से गुस्सा होकर जो है औरंगजेब ने उनकी बड़ी क्रूरता से हत्या करवा दी थी, और साथ ही उनके कवि कलश की भी जो है हत्या हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। जब औरंगजेब ने जो है संभाजी और कवि कलश की बहुत ही क्रूरता से हत्या करवाई थी, तो उन्होंने सोचा था कि इसके वजह से जो महाराष्ट्र है उसमें जो है लोगों में भय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ था। इसमें जो सारे जो मराठा थे उनके हृदय में भय उत्पन्न करने के स्थान पर सारे जो मराठा के लोग थे, उन्होंने जो है विरोधाग्नि प्रज्वलित की थी। वो उनको विरोध चाहिए था, उस चीज़ का बदला चाहिए था मुग़लों के विरुद्ध। ये विरोध अब जनयुद्ध में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि जो पूरी मराठा साम्राज्य है वो जो है मुग़ल साम्राज्य से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उनके संभाजी महाराज को जो है बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इसलिए सारी जनता जो है वो एकत्र हो गई थी, एकत्र होकर युद्ध करना चाहती थी मुग़ल साम्राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी तो फिर से जो है छत्रपति शासन जो है वो खाली हो गया था, और मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो मराठा साम्राज्य के जो कुछ मंत्री थे वो जो है राजा राम को शासक बनाना चाहते थे, बट वहाँ पे संभाजी ही जो है युद्ध करके वो वहाँ के शासक बनते हैं। और अब जो है यहाँ पे संभाजी की मृत्यु हो गई है, तो राजा राम जो है इस गद्दी पे बैठते हैं। 1689 से 1700 तक जो है राजा राम का शासनकाल रहा है। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुग़लों का आत्मविश्वास पहले से कई गुना जो है बढ़ गया था। मुग़ल साम्राज्य में जो औरंगजेब थे, ठीक है, इनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उन्होंने माना कि हमने जो है मराठा साम्राज्य के इतने शक्तिशाली जो राजा हैं उनको मार दिया है, अब मराठा साम्राज्य जो है वो भी जल्दी समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ये औरंगजेब ने ऐसा सोच रखा था। मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए जो मुग़ल सेना बहुत ही उत्सुक थी, और वो निरंतर जो है आगे बढ़ रही थी। मराठा साम्राज्य के जितने भी कोट, चौकियाँ, दुर्ग, ये जितने भी चीज़ें थी उन पे जो है धीरे धीरे मुग़ल जो है अधिकार कर लिए थे, क्योंकि अभी राजा राम शासक नहीं बने थे। संभाजी महाराज की जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद जो मुग़ल सेना है उन्होंने क्या किया कि कोट, चौकियाँ, दुर्ग, इन सब पे जो है उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट किया, और उनको जो है उन पर अधिकार करते गए। और अभी जो है छत्रपति शासन जो है वो खाली है, और इस वजह से जो है जो मुग़ल साम्राज्य है वो जो है निरंतर मराठा साम्राज्य पे वार कर रहा था। और ऐसे समय में मराठा सरदारों को एक कुशल राजा की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय राजा का शासन रिक्त हो गया था, और जो मराठा के लोग हैं उनको एक राजा की ज़रूरत थी, और ऐसे में जो है राजा राम को जो है राजा बनाया गया।
अब जो मुग़ल साम्राज्य है वो निरंतर जो है वो आक्रमण कर रहे थे। इसके वजह से जो है वहाँ पे एक राजा की ज़रूरत थी मराठा साम्राज्य को। इसलिए जो संभाजी महाराज के मंत्री परिषद थे, मंत्री परिषद यानी कि अगर आपने पढ़ा है आगे, मैंने आपको पढ़ाया था, शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने 8 मंत्रिमंडल का नियुक्त किया था, जिसमें 8 पद रखे गए थे और 8 पद पे अलग अलग लोगों को रखा गया था। ये 8 लोग जो है मिलके जो है राजा के साथ जो है कभी कोई युद्ध की नीति हो या कोई भी राज्य से रिलेटेड कार्य हो तो वो फैसले लेते थे, ठीक है, फिर मिलके सारे काम करते थे। तो वो वही जो है संभाजी के शासनकाल में भी वही पद चलता आ रहा था और मंत्री परिषद चलता आ रहा था। उसमें 8 लोग जो है काम करते थे और ये जो 8 लोग हैं, इन लोगों ने जो है क्योंकि संभाजी महाराज तो मर गए हैं, इसलिए बचे कौन, ये मंत्री परिषद के सदस्य बचे। तो इन लोगों ने मिलकर जो है राजा राम को अपना शासन नियुक्त किया था, क्योंकि शिवाजी जी महाराज उनके 2 पुत्र थे, एक संभाजी महाराज थे और एक राजा राम थे। तो संभाजी महाराज की जो है मृत्यु हो जाती है, इसके बाद उनका जो दूसरा पुत्र होता है उसको जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो जो है इनको राजा बनाते हैं अगला मराठा साम्राज्य का। राजा राम का जन्म 14 फरवरी 1670 को रायगढ़ के किले में हुआ था। वह जो है छत्रपति शिवाजी जी महाराज के दूसरे बेटे थे। संभाजी महाराज का सौतेला भाई राजा राम की माता का नाम सोयराबाई था और राजा राम के 2 पुत्र थे जिनका उन्होंने नाम रखा था शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय। आगे भी राजा राम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा राम थे वो गद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। उनकी माँ सोयराबाई और कुछ मंत्री थे जो चाहते थे कि राजा राम जो है वो गद्दी पे बैठे, पर जो राजा राम है वो गद्दी पे बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन स्वराज्य की रक्षा के लिए जो है वो ये पद स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो छत्रपति शासन है वो खाली था और मुग़ल का भी जो है निरंतर आक्रमण हो रहा था, ठीक है, इसलिए वो ये पद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन राजा राम साथ ही ये शर्त रख देते हैं कि वह राजा नहीं रहेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, वो ये पद स्वीकार कर लेंगे, वो जो है साहूजी महाराज का प्रतिनिधि के रूप में जो है ये पद स्वीकार करते हैं। साहूजी महाराज जो है छत्रपति जो संभाजी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके पुत्र थे और ये जो है उस समय मुग़ल साम्राज्य के यहाँ पे मुग़लों ने इन्हें बंदी बना रखा था। मुग़ल शासक औरंगजेब ने संभाजी महाराज की तो मृत्यु करवा दी थी, लेकिन जो साहूजी महाराज जो उनके पुत्र हैं संभाजी महाराज के, वो उनको जीवित रखा था, ठीक है। इसलिए जो राजा राम है वो कहते हैं कि अभी साहूजी महाराज जी जीवित हैं, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व के रूप में जो है ये पद स्वीकार करता हूँ, बल्कि राजा वो वही रहेंगे। मराठा साम्राज्य के राजा जो है वो साहूजी ही रहेंगे, ठीक है। राज्य नियम के अनुसार जो है साहूजी के जीवित रहते कोई दूसरा राजा बन भी नहीं सकता, ठीक है। इसलिए राजा राम जो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जो है उनका प्रतिनिधि बन के ये पद स्वीकार करता हूँ, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो राजा राम है वो जो है राजा की बजाय उनका प्रतिनिधि बनना स्वीकार करते हैं। इसी तरह राजा राम 1689 में मराठा साम्राज्य के तृतीय छत्रपति बने। सबसे पहले शिवाजी जी महाराज बने जो पहले थे, और दूसरे छत्रपति कौन थे, संभाजी महाराज, और तीसरे जो है राजा राम बने। ये राजा पूर्ण रूप से नहीं बने थे, इन्होंने कहा कि साहूजी अभी महाराज जो हैं वो जिंदा हैं, इसलिए मैं उनका प्रतिनिधित्व जो है बनना स्वीकार करूंगा, इसलिए जो है वो छत्रपति जो है बन जाते हैं। और उनका कार्यकाल, जो राजा राम है इनका कार्यकाल 11 साल का रहा है, जिसमें अधिकांश समय जो था वो मुग़लों से युद्ध करते रहे, उसी में उलझे रहे। और उनकी जीवन की जो पहली लड़ाई थी वो 10 जून 1689 को प्रतापगढ़ के पास मोगली सरदार काकर खान के साथ हुई थी, किसकी, राजा राम की। और राजा राम को ये आभास हो गया था कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो मराठा साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता है, ठीक है, पूरे मराठा पे अपना जो है अधिकार करना चाहता है। इसलिए जो राजा राम है उन्होंने क्या किया, रायगढ़ जो राजधानी है वहाँ से स्थानांतरित करके, रायगढ़ उनकी उस समय राजधानी थी मराठा साम्राज्य की, और उसको सतारा स्थानांतरित कर लिया, ठीक है। अपनी राजधानी जो है उन्होंने चेंज कर ली और सतारा में जो है वो बस गए। शिवाजी महाराज और जो संभाजी थे वो उन्होंने रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बना रखा था, लेकिन जो राजा राम है उन्होंने मुग़लों के डर से जो है उन्होंने अपनी राजधानी जो है उसको चेंज करके सतारा को जो है अपनी राजधानी बनाई और वहीं पे बस गए।
इसके बाद 3 मार्च 1700 को जो है राजा राम जो प्रथम हैं, इनकी फेफड़ों की बीमारी के कारण जो है मृत्यु हो गई थी और ये 30 वर्ष की उम्र में जो है सेनागढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राजा राम की मृत्यु हो गई थी 3 मार्च 1700 को फेफड़ों की बीमारी की वजह से। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी ताराबाई है, उन्होंने जो है अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा की राजगद्दी पर बिठाया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि राजा राम के 2 पुत्र थे, एक था शिवाजी द्वितीय और दूसरा संभाजी द्वितीय। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पत्नी से हुए थे ये पुत्र, और उनकी जो एक पत्नी ताराबाई है उनसे जो पुत्र हुआ था वो था शिवाजी द्वितीय, और ये जो ताराबाई है इन्होंने जो है अपने पुत्र को मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पे बिठाया जब राजा राम की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें शाहू जी महाराज की, तो वो अभी भी मुग़ल के जो औरंगजेब है उनके यहाँ बंदी थे। सो गाइज़, इस वीडियो को हम राजा राम तक ही एंड करते हैं और इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो राजा राम के जो वंश रहे हैं उनके पुत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय और उनके जो पुत्र रहे हैं उनके बारे में जो है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, और पेशवा काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेशवा काल कैसे जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंचा, कैसे प्रभावशील बना। ठीक है, इसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप गाइज मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।